जैसा कि बिग एफएम हर साल कहता आया है, सुट्टा छोड़ देना यार। और इस साल बिग एफएम ये बात पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप तक पहुंचाने वाला है। हमारे पॉडकास्ट में आज जो जुड़े हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आपने हमें साथ में देखा भी होगा, द पीस पॉडकास्ट के नाम से एक पॉडकास्ट हम करते हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया हेड हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आज का विषय जो है, जो हम आम तौर पर हमारे पीस पॉडकास्ट में विषय लेते हैं, उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके या रिलेटेड भी कह सकते हैं, पर ये बुरी आदत से जुड़ा हुआ विषय है। और उसमें भी तंबाकू सेवन या सिगरेट पीने की जो बुरी आदत है। 31 मई इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे, और बिग एफएम हर साल एक इनिशिएटिव लेता है जिसमें वो कहता है सुट्टा छोड़ देना यार। अब सिगरेट के लिए जो आम भाषा इस्तेमाल करते हैं कॉलेज के लड़के, यंगस्टर्स वगैरह, वो सुट्टा कहते हैं, या कॉर्पोरेट में भी कहते हैं सुट्टा ब्रेक पर जाते हैं, इस तरह से बात करते हैं। पर बिग एफएम कहता है सुट्टा छोड़ देना यार। और जब हम पूछते हैं कि ये आदत आपको क्यों लगी, कैसे लगी, तो आम तौर पर जो जवाब मिलता है वो ये कि अरे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, अरे बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है। तो क्या वो इस मिथ में जी रहे हैं या उनको ऐसा क्या लगता है कि ये सुट्टा जो है उनके तनाव को कम कर रहा है? भाई जी नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर पहले एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि अधिकांश लोगों को जब भी मैंने व्यक्तिगत जब पूछा है जी, तो उनका पहला उत्तर तो यही रहा है कि हमको ये आदत लगी है हमारा किसी दोस्त के कहने पे। हाँ, खुद कभी आज तक मेरे को बहुत ऐसे रेयरली मैंने देखा है, 100 में से 99 का यही उत्तर रहता है कि स्कूल में, कॉलेज में, मतलब जो फ्रेंड्स है उसने बोला एक बार ट्राई कर ले, तो ऐसे करके मुझे आदत लगी। जिसने बोला उसको है ही नहीं, ये इसको लग गया है। तो कहने का भाव ये है कि एक प्रकार के जिसको हम ये कहते हैं कि एस्केपिस्ट एटीट्यूड आजकल बहुत बन गया, पहले भी था, बट पहले यदि आप देखो तो 30-40 साल पहले जो हुआ करता था वो थोड़ा कुछ सिनेमा का असर हुआ करता था कि एक हीरो के जैसे वो एक उस स्टाइल में वो धुआं निकालने का, लंबे बाल कर हाँ, लिए, तो सिगरेट। वो अलग था। हाँ हाँ। आज तो जो एक वैश्विक संस्था के मीडिया के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के नाते मैं देख रहा हूँ जितने भी युवा मुझे मिल रहे थे, आज उनका ज़्यादा एस्केपिस्ट एटीट्यूड, नंबर 1, नंबर 2 पीयर प्रेशर, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपने को फिर फ्रेंडशिप कौन करेगा। नंबर 3 थोड़ा सा मैं समझता हूँ, सुनकर आप सभी को भी अचरज होगा, लोक लाज, मतलब थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ता है, ये भी एकदम है। साफ छवि नहीं। हाँ, थोड़ा तो होना ही चाहिए, ऐसा आजकल सभी लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है क्या, इतना सीधा। हाँ। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं, परंतु मैं समझता हूँ जो भी हमारे युवा मित्र देख रहे हैं, वस्तुतः ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि कुछ क्षणों तक आप जिसको हम कहते हैं निकोटीन इसके अंदर है, इसका आप व्हेन यू इनटेक दिस, कुछ क्षणों के लिए, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं एक ब्रेन फॉग की स्टेज में आप आ जाते हो, भूल जाते हो आप, जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेट या नशा, निकोटिन किक कहते हैं उसको। हाँ, जो भी आप कह लो। बट उसके बाद क्या, यदि आप एक सिगरेट पीते हैं तो हार्डली इट वुड लास्ट फॉर अ मिनट और सो। उसके बाद क्या, सारे दिन में 24 घंटा है, तो उसका क्या। तो इसीलिए जो भी सुन रहे माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर स्ट्रेस, विच अनफॉर्चुनेटली सिगरेट इज नॉट। आपको सुनकर दुख होगा, पर सिगरेट वो नहीं है। तो इसीलिए कुछ Right. और है, ये तो टेम्पररी फिक्स है। जैसे आपने कोई चीज़ बिगड़ गई और उसको चिपका दिया तो बाद में अंततोगत तो वापस वो धीरे धीरे वापस उखड़ जाएगी।
और यहाँ ये भी तो डिसएडवांटेज है कि ये टेम्पररी फिक्स अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने काफ़ी लोगों को अचरज हुआ, कुछ हमारे सरकार में काम करने वाले लोग भी थे, परंतु जो हकीकत है कहना पड़ेगा, जी जी जी। सिगरेट जो पी रहे हैं वो तो अपना नुकसान कर ही रहे, पर मैं ये कह रहा हूँ भैया, जो आजकल बड़े बड़े शहरों में जो हवा है, हाँ जो AQI लेवल से बड़े बड़े शहरों का, वही इतना खराब है, वो पर्याप्त है, उसके ऊपर तुम और भी ये कर रहे हो अंदर नुकसान। सही बात है। वाई? जब आप ये जानते हैं, एक समझदार इंसान जो है वो आज जब रास्ते पे चलता है, उसको पता है खड्डा है तो रास्ता थोड़ा चेंज कर देता है, या हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में वो सफ़ेद पट्टे वाला स्पीड ब्रेकर आता है तो हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, हमको उतनी समझ है। परंतु आज वो पैकेट के ऊपर वो पीछे की तरफ दिखाया भी है, लंग का पूरा वो कैंसर हो गया है, बावजूद इसके यदि हम उसके अंदर इंडल्ज करते तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हम इस कदर उस आदत के गुलाम बन गए हैं, हम इस कदर उसके अंदर कैद हो गए हैं कि हमारा विनय विवेक सब नष्ट हो गया है। जरा सोचिए, आज एक कागज में अंदर रैप किया हुआ तंबाकू, वो एक इतना 5-6 फुट के इंसान को, जिसको ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है, विनय विवेकी बुद्धिशाली, उसको पूरा कैद कर दिए कितनी वो कागज की चीज। थोड़ा आंख बंद करके आप सोचिए कैसा है महसूस होता है। सही बात है। और यहाँ पर आपने भी कई बार आत्मबल मनोबल की बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर व्यसन है तो आत्मबल मनोबल बहुत अहमियत तो रखता है, पर इसके साथ कोई स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए और वो एक आवाज़ अंदर से भी आनी चाहिए, जिस तरह से आपने अभी इमेजिन करने के लिए कहा, जो झकझोर के रख देने वाली बात है। तो इस पर आपके कुछ विचार, आपको लगता है कि ये एक कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस? देखिए, आत्मबल मनोबल ये एक दिन में नहीं आता है। हाँ इसके लिए आपको संकल्प करना पड़ता है। तो जी। ये मनोबल आत्मबल के पहले मैं कहूँगा संकल्प का बल, जी। क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो मित्रों, जो भी आप सुन रहे, मैं आई डोंट वांट यू टू बी इन इल्यूजनरी वर्ल्ड। आप जिस घड़ी ये सुनने के बाद, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं बात सही है, हमको छोड़ना चाहिए, बट आप जिस घड़ी संकल्प लेंगे कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, उतना आपके मस्तिष्क पे 100, 200, 300 विचारों का आक्रमण होगा। जो नकारात्मक होंगे। हाँ, नहीं छोड़ना है, थोड़ी ये तो क्या है, इनको तो रेडियो वालों को तो ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं, इनका सुन के हम क्यों छोड़ने का, मार्क माय वर्ड्स। परंतु मैं कहूँगा कि जब संकल्पों का बल, अर्थात कुछ घड़ियों के लिए आप अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसके बारे में तो सोचिए। आपके माता पिता होंगे, यदि आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी होंगी, बच्चे, तो उनके भविष्य का सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आज ये स्टडी हुआ था एक आध साल पूर्व, उसमें भारत देश को आज कहा जा रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग अमेरिका इन कैंसर केसेस। इतने कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा आप में से जो भी मुंबई शहर में रहते, ज़रूर एक बार ऐसे ही जब जाते ही हो सब जगह घूमने फिरने, यहाँ वहाँ, एक बार लोअर परल में टाटा मेमोरियल अस्पताल भी देख के आओ, तो आपको थोड़ा रियलिटी चेक हो जाएगा कि भी क्या चीज़ है ये। क्योंकि जब वो आप ये करते हो तब समझ में नहीं आता, परंतु जब आप वो देखोगे, ये आधा जिप काट देनी पड़ती है, वॉइस बॉक्स जो है किसी का वो निकाल देना पड़ता है, बहुत इसमें आप देख नहीं सकेंगे, पीड़ादायक है। आप देख ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैं तो अनेक बार जाता हूँ, गया हूँ, हम उनको काउंसलिंग के लिए जाते हैं, पर मैं चाहूँगा एक बार जाना चाहिए, स्पेशली दोज हू स्मोक, एक बार जाकर देख के आना चाहिए। बाकी ये है कि देखिए, ये एक दिन में छूटने वाली आदत नहीं है। तो टू स्टार्ट विथ, चूँकि मैंने बहुत काम किया है इसमें एडिक्शन के फील्ड में, एक दृढ़ संकल्प आप जरूर लें
कि मैं आज से यदि रोज 5 सिगरेट पीता हूँ तो आज से एक कम पीऊंगा. स्टार्ट विद दैट. या यू हैव टू ब्रेक द गोल देखिए इनटू तुरंत ऐसे आप बंद मत कीजिए, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स जो है उसके बहुत हानिकारक होते हैं. इसीलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट है संकल्प. और वो दृढ़ होना चाहिए. जो ये दिलीप बाबू कहते हैं मनोबल, तो वो क्या होता है, नहीं मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ. बाद में वो सब डिटेल में बाद में जाओ, 5 का 4, 4 का 3, बट मैं कर सकता हूँ, वो हुआ तो आप 50% वेल बिगन इज हाफ डन. एब्सोल्युटली. पहले मैं कर सकता हूँ, वो विश्वास होना चाहिए. उसको हम कहते हैं संकल्पों का बल, उसके द्वारा मनोबल, आत्मबल. और मेरे ख्याल से इसके साथ आपने जैसी बात बताई है कि थोड़ा परिवार का विचार कर ले. जब आप ये संकल्प कर रहे हैं, उन सबके चेहरे अपनी आंखों के सामने लेकर आएं, और तब आपका संकल्प और ज़्यादा दृढ़ होगा. व्हेन देयर इज अ इमोशनल रीजन दैट व्हाई आई एम लिविंग इट, उसको अगर थोड़ा और मजबूत कर ले. जी बिल्कुल. और मैं हमेशा कहता हूँ, जिस भी परिवार में किसी को शराब की आदत है या सिगरेट की या तंबाकू की, वो व्यक्ति स्वयं तो अपनी जीवन खराब कर ही रहा है, परंतु साथ साथ संपूर्ण परिवार की जीवन भी खराब इसमें हो रही है. जी 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 जी. तो इसीलिए आप ये समझते हो, कई लोग हमसे कहते हैं कि भाई मुझे ही कहते तुम्हारा क्या जाता है. मैं कहता हूँ मेरा जाता है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ. आप ईश्वर की संतान हो, आप मेरे भाई हो, बहन हो. मेरा जाता है, मुझे दुख हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. सही बात है. तो ये जो एटीट्यूड है कि भाई उनका क्या जाता है, उनको मैंने बोला क्या, आप पियो, मतलब परिवार वालों के लिए कहते हैं. हाँ. ऐसा नहीं है. आज अपना स्नेही या अपनी कोई व्यक्ति, उसको सामने आज तिल तिल के मर के उनकी जीवन बर्बाद हो रही है, वो कौन देख सकता है. नहीं देख तो सकता. ये भी एक प्रकार की, आप अपने परिवारजनों को या जो भी आपसे स्नेह कर रहे हैं, उनको आप बिना वजह सजा दे रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. उनको और साथ में खुद को भी सज़ा दे रहे हैं, तनाव के नाम के तले. ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में. जैसे ही ब्रेक मिलता है तो एक कॉम्बिनेशन होता है, चाय और सुट्टा ब्रेक पर हम जाते हैं. तो वहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, उस ट्रिगर को रोकना चाहिए कि मैं जिस राह पे चला हूँ वो राह मुझे बर्बादी की तरफ लेकर जाती है. तनाव की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही कहा था, बहुत सारे लोग यही रीज़न देते हैं, और आपने भी बताया कि पीयर प्रेशर होता है, ये होता है, काम का भी तनाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ये सही तरीका नहीं है. तनाव से मुक्त रहने के तो बहुत सारे तरीके हैं भाई जी, अगर आप कुछ बताएं. मैं खाली ऐड करता हूँ, इन्होंने जो कहा कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो मैं चाहूँगा कि कहीं से ना सही, परंतु बिग एफएम वाले पहले शुरू करें. ब्रेक लो, परंतु ब्रेक में आपस में आमने सामने बैठ के गाना गाओ, अंताक्षरी खेलो, सही बात कोई है. दूसरी गेम खेलो. बहुत कुछ है, यही करना जरूरी है क्या. बिल्कुल सही बात है. तो तनाव को कम करने के लिए बहुत कुछ है. हम लोग एक जैसे वैल्यूज की गेम सिखाते हैं. जी जी जी. वरना एक ऑफिस में 8 जन है, तो हम कहते हैं एक दूसरे की एक एक विशेषता का आप वर्णन करो. तो इसके अंदर कहाँ कुछ है भाई. प्रेज ईच अदर. हाँ, विशेषता, वर्च्यूज. ओके. नहीं क्या है इनकी. अरे देखो, सोचो तो सही 2 मिनट. ठीक है, ऐसे खुश रहता है, बाकी खास नहीं. कुछ निकलता है ना. हाँ. हाँ भाई, आप बताओ हाँ. इनका क्या है विशेषता. तो ये जो हम कहते हैं पॉजिटिविटी, परंतु ऐसे नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से आता है. क्योंकि दृष्टि को और मन को मोड़ना पड़ता है. एंड जब आप देखते हैं कि जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है इग्निशन जब बंद है तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है. जी. फिर आप भले चालू करते हो तो भी थोड़ा टाइट रहता है वो. एक बार जब इंजन स्टार्ट होता है ना, तभी ये लूज होता है. राइट. तो इसी प्रकार से मन का जो इतना टाइट है, उसको टर्न करना इतना इजी नहीं है. तो उसके लिए थोड़ा उसको लचीला बनाना पड़ता है. तो वो लचीलापन लाने के लिए आपको कई ऐसी एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो थोड़ा लूज होगा तो मुड़ेगा, सही बात. नहीं तो नहीं होगा. सही बात है.
हाँ, वरना कुछ लोग कहेंगे अरे क्या मैं नहीं इसमें पार्टिसिपेट करता। राइट। तो तनाव कम करने के लिए बहुत कुछ है, और मैं समझता हूँ म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग। संगीत का सहारा लीजिए, संगीत सुनिए, संगीत सुनाइए। कभी भाई जी को गाते हुए सुनिए, क्योंकि ये तो राज मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं आज सुनाने वाला हूँ गाना। आज बिल्कुल, इज दिस द राइट टाइम इन द पॉडकास्ट जहां हो जाए झलक? क्योंकि हमने संगीत की बात की, आपने तनाव मुक्त रहने के लिए संगीत का सहारा लेने की बात की। हो सकता है कुछ लोग संगीत को अपनी हॉबी फिर से बना ले। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि everyone has some kind of hidden Talent. virtue in them. यस, ईश्वर ने हर एक को एक विशेषता तो दिया ही है। जी 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 जी। जैसे हमारे में कुछ नहीं था, इन्होंने पकड़ के बिठा दिया, तो चलो भाई है, उनको लगा हमारे में कुछ है, तो इसीलिए यू हैव टू डिस्कवर दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन मैंने एक बार इसके ऊपर बोला भी था कि द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस इज कम इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। राइट। तो यदि आपका ऑफिस में ऐसी सुविधा है, बहुत जगह होता है मैंने देखा, तो कोशिश करके आप प्लांट्स, आकाश, धूप, कोई भी जो पंच तत्व है उसके संपर्क में जरूर आना चाहिए। एंड आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड है, परंतु फिर भी उतना नहीं। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग, लेट इट बी न्यूज़पेपर ओनली, चलो कोई बात नहीं, परंतु कागज के साथ आपका संपर्क आना जरूरी है। राइट, क्योंकि स्क्रीन के साथ ज्यादा संपर्क आ रहा है। जी। और अभी एक मैं ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ, जर्नलिंग। हाँ, लोग लिखना शुरू करते हैं, जी। तो वो भी एक प्रकार का थेरेपेटिक है चीज़। यदि आपने मन बना लिया कि मुझे ये व्यसन छोड़ना है, तो आप अपने अनुभव लिखो बिल्कुल सही कि बात। मुझे क्या क्या इसमें तकलीफ हो रही है। मैंने अभी आज एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन हो गया, तो आज मेरे को क्या अनुभव हुआ, मेरे अंदर क्या अंदर फीलिंग हुई। रात को फिर सोने से पहले जरूर पढ़ो। इसमें ये होगा कि ईच डे व्हेन यू पास, इट्स ए काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल विक्ट्री फॉर यू। एब्सोल्युटली। कि आज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अभी मैं एकदम 1 साल, 2 साल, 3 साल से क्लीन हूँ। बिल्कुल। ऑल्सो इट विल बी अ चैनल टू वेंट आउट वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलते रहता है, इंटरनल ऑडियो, उसको एक बाहर का रास्ता मिल जाएगा जर्नलिंग से। और एक तरीका है जो ब्रह्मा कुमारीज में भी हम करते हैं, राजयोग मेडिटेशन। देखिए, हम लोगों को बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, क्या राजयोग मेडिटेशन करने से हमारा व्यसन छूट जाएगा क्या, या हम इससे बाहर आ जाएंगे क्या? तनाव मुक्त तो हो ही सकता है। मैं ये कहता हूँ दैट इट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट। राइट। कि आपको कोई चीज़ शुरू करनी है, तो शुरू करने के लिए एक वो जो किक चाहिए, स्कूटर जब चालू करते हैं, हाँ। एक बार, 2 बार, ट्रंग ट्रंग, राइट। दैट दैट इग्निशन, that helps you definitely, परंतु that is the only thing I won't say। आपको यदि कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आप खुद हो, क्योंकि जब तक आपने नहीं ठाना तब तक ये या मैं या जो भी, हम तो बोलेंगे। जैसे इन्होंने सुनाया कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को कुछ वर्षों से लेकर जाते हैं शहर से दूर, उनको काउंसल करते, हीलिंग सिखाते, पर करना आपको है। बिल्कुल सही बात है। ये बात पहले मन में ठान लो, करना मुझे है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वो दृश्य सामने लाओ कि कुरुक्षेत्र में रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण सब कुछ बता रहे हैं, बट अंत में अर्जुन को कहते करना तुझे पड़ेगा, करना तुझे। मैं तो गाइड कर सकता हूँ। सही बात है। तो करना मुझे है और मुझे ही करना है, ये आप दृढ़ निश्चय करो। बिल्कुल सही बात है। बाकी हाँ, राजयोगा से इतना जरूर है कि आपकी बुद्धि क्लियर हो जाएगी, और जो धुंध है वो हट जाएगी। आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाओगे, समझ पाओगे, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा।
ये सब फायदे हैं एंड इट विल हेल्प यू। मे बी पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, जिनको ये आदत है, कई लोग ऐसे होंगे सिगरेट पीने की, और जब हमने ये बात की कि दिस विल हेल्प अस, तो ये भी अगर आप बता दें कि बहुत आसान है यहाँ आना और जुड़ जाना। जी बिल्कुल, जैसे मैं आया था। ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन, टू बी फ्रैंक, हम लोग को भारत सरकार की ओर से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और वर्ष 2024 में और 2025 में लगातार बैक टू बैक 2 इयर्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उनके साथ हमारा MOU भी साइन हुआ है जी। और एक प्रोग्राम भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी कर रही है, मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत। ये 2 साल से चल रहा है। 2024 में सक्सेसफुली पूरा हुआ, सरकार काफ़ी प्रभावित हुई, और इसमें लाखों लोगों का डेटा हमारे पास है जो जिन्होंने सिगरेट, शराब, तंबाकू छोड़ा है। तो रिजल्ट्स देख करके सरकार प्रभावित हुई, जिसकी वजह से उन्होंने पुनः ये एग्रीमेंट MOU हमारे साथ साइन किया, इस वर्ष भी किया है। और इसके चलते भारत के सभी प्रमुख शहर, गांव, कस्बे, सभी जगह एक हम लोगों ने इसकी बाकायदा एक वैन बनाई हुई है, जिसके अंदर वो LED स्क्रीन होती है। वो गांव-गांव में, जगह जगह, यहाँ मुंबई में अभी चल रही है, वो कल परसों शायद मलाड में थी। ओके। तो वो जगह जगह रुकती है, फिर वो उसमें से अनाउंस करते, 500-600 लोग इकट्ठा होते, फिर वो बताते उनको, और वो पेटी में जिसको इच्छा है मैं छोड़ना चाहता हूँ तो लिख करके पेटी में छोड़ के जाते हैं। वेरी नाइस। तो ये एक बहुत बड़ा महाअभियान गत 2 वर्षों से चल रहा है। बट इसके पहले महाराष्ट्र सरकार के साथ तो पिछला तकरीबन 7 सालों से हमारा ये एक अभियान चल रहा है, व्यसन मुक्त। हाँ, माझा महाराष्ट्र, व्यसन मुक्त महाराष्ट्र। ओके। उसमें तो करीब करीब हमको 5 अवार्ड्स मिले हैं बहुत बढ़िया। अच्छा काम करने के लिए। तो हम बिल्कुल निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, या मुंबई में कहो, चाहे महाराष्ट्र में कहो, चाहे भारतवर्ष में कहो, चाहे विश्व में, 142 देशों में हमारे मेडिटेशन सेंटर्स है। आप कहीं भी जा सकते हैं और जाकर के निशुल्क आप ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। इतना आसान है, बस संकल्प करना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, सुट्टा छोड़ देना यार, इस बात को लेकर समराइज करते हुए आपका संदेश। देखिए, मैं कहने में मानता ही नहीं हूँ कि छोड़ देना, आप वस्तु तो ये आपके लिए है ही नहीं चीज, तो आपको छोड़ने को कहना पड़े, यही कुछ बुद्धि में बैठता नहीं है। मुझे कोई ये बताया है कि कहीं भी हमारे भारत के इतिहास में या भारतीय दर्शन में आज कहीं भी कोई भी जाति पाति का कोई व्यक्ति हो, जो भी आज घर में जाते दिन में 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं, या प्राणी है वो भी भोजन करते, कभी सुना है क्या कि उन्होंने आज भोजन में क्या, हाँ भाई सिगरेट, तंबाकू और ऐसा कुछ है क्या? क्या बोले भाई, दाल चावल सब्जी, जो भी जो खाते होंगे। सही बात है। तो ये हमारे लिए चीज है ही नहीं, तो इसको छोड़ना ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए नैसर्गिक चीज नहीं है। इट्स नॉट नेचुरल। बिल्कुल। ये तो गलती से भाई कहीं से, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको माँ बोलती है मिट्टी नहीं खाना है, ठीक निकाल मुंह से बाहर, तो बाद में उसको सब नहीं, मिट्टी नहीं खाने का, मेरे तो दाल चावल सब्जी रोटी खाना। तो इसी प्रकार से भी आपको अभी माँ बन के हम कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है अपने लिए, इसको निकालो। बिल्कुल सहज है ये, और मैं समझता हूँ जितना आप समझते डिफिकल्ट है। कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो हमारा इतना साल से है। कईयों का मैं सुनता हूँ वो करे बिना वो सुबह को लेटरिन नहीं आता है, वो जमता नहीं है। ये सब आपका यहाँ है, आप यहाँ ठीक कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये नहीं छोड़ना है आपको, इधर से छोड़ना है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो इधर से कर रहे हो, इधर से नहीं कर रहे हो, इधर से कर रहे हो आप। और इसकी शक्ति को सही मायनों में पहचाना नहीं है और इसके आदी हो गए हैं। जब इसकी शक्ति को पहचानना कि ये क्या कर सकता है कमाल, क्योंकि आज तक दुनिया में जो भी कमाल हुआ है
वो एक विचार से ही तो हुआ होगा। अगर किसी ने हवाई जहाज बनाई थी तो पहले सोचा होगा उसके बारे में, बिल्कुल। फिर उसको कागज पे उतारा होगा और बनाया होगा। तो इसकी शक्ति को पहचान लेंगे तो ये आसान है। और आपने सिगरेट को नहीं पकड़ा है, उसने आपको पकड़ा है, ऐसा अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये भी बात सही है। जबरदस्ती मैं आपका हाथ पकड़ लूं, आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे ही है, हाथ छटक दो। बिल्कुल, एक सिगरेट का छोटा सा पैकेट आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर आने ना दे, ये सही बात नहीं है। एंड हम सबके पास एक ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को कितनी खूबसूरत, कितनी कमाल की हम बना सकते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। और मैं एक बात मेरे शो पर भी कहता हूँ, लव यू ज़िंदगी पर भी कहता हूँ भाई जी, कि एक आसान तरीका ये भी है कि एक प्लेन A4 साइज़ पेपर ले लीजिए, उसमें 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में गुड हैबिट्स, एक कॉलम में लिखिए बैड हैबिट्स। किसी और की नहीं, खुद की ही। हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। किसी को नाखून चबाने की, मैं ये नहीं कहता कि तंबाकू वगैरह, लेकिन कोई ना कोई बुरी आदत तो होती है। तो वो लिख लीजिए, और जो अच्छी आदतें हैं आपकी वो लिख लीजिए। बस टारगेट ये होना चाहिए कि ये बुरी आदतों की लिस्ट बिल्कुल 0 पे आ जाए और यहाँ पे अच्छी आदतों की लिस्ट लंबी होती जाए। ये भी एक तरीका है। आई थिंक इस पॉडकास्ट को हम अब म्यूजिकल नोट पे एंड करते हैं। आपने प्रॉमिस किया था पॉडकास्ट के बीच में, फिर हमारी बात आगे निकल गई और आपने कहा भी कि आज मैं गाने वाला हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप दिल से ये कहते हैं कि मैं आज ज़रूर गाने वाला हूँ। तो शायद कोई गीत आपने सोचा होगा। तो लास्ट में इन्होंने मुझे बोला आप ऐसा भूलेंगे नहीं तो फिर हम दिखाएंगे नहीं आपका प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ये है। तो मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, सुट्टा छोड़ देना है। यस, क्या बात है, क्या बात है। हमारी रिक्वेस्ट है, अपना जीवन आपको ईश्वर ने जीने के लिए दिया है, खत्म करने के लिए नहीं। तो इसीलिए जीवन दिया है अमूल्य, उसको जियो आप। वंडरफुल। तो आपको हाथ जोड़ के भी दरख्वास्त कर दी है भाई जी ने। और ये नहीं कि आप पीड़ा में हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती, बिकॉज आई फील वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एनर्जी। तो आपकी पीड़ा हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और जो गाना है कह रहे, तो चूंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे इनके कहने पे छोड़ दिया बरे, तो अभी दिक्कत आ रही है। तो मैं हमेशा एक गीत गाता हूँ, बड़ा प्रचलित गीत है वो, उसकी एक कुछ पंक्ति आपको सुना देता हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वंडरफुल। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं ना, इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। हार भी कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब वो बदलाव का संकल्प लेंगे तब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। भाई जी, बहुत बहुत आभार। आज आपने हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अपने विचार व्यक्त किए। ओम शांति। ओम शांति।